हेलो बच्चों, तो मैं आ गई हूँ आपकी छोटी सी 10 मिनट वाली क्लास लेके, जिसमें आज हम देखेंगे हार्मोन्स के बारे में। हार्मोन्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि शुरू ही कर देते हैं क्योंकि इतना टाइम तो है नहीं, है ना। चलिए, अब बात यहाँ पे आती है कि जो हार्मोन से ये कहाँ से मतलब निकलते हैं, ठीक है। जो हार्मोन से कहाँ से निकलते हैं, तो सबसे पहली बात कि जो हार्मोन क्या है, ऐसे रासायनिक होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा निकलते हैं और सीधा रक्त में मिल जाते हैं। अगर ऐसा आपको लगता हो कि हमारा जो हार्मोन हो किसी नली में हमारे बॉडी में दौड़ रहा, नहीं, हमारा जो हार्मोन है कुछ ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड, वहाँ से निकलकर सीधा कहाँ होते हैं, ब्लड में मिल जाते हैं और ब्लड में घुल के वो पूरे शरीर में क्या होते हैं, दौड़ते हैं, जहाँ पे ज़रूरत होती है टारगेट पॉइंट पे काम करते हैं। इनमें से भी किसी प्रकार का पोषक तत्व का अभाव होता है और ये कोशिकाओं के रिसेप्टर्स पर बाइंड होकर कार्य करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि हार्मोन की खोज किसने की है, ठीक है। तो वर्ष जो है 1902 में स्टर्लिंग, ठीक है, स्टर्लिंग एक डॉक्टर, एक साइंटिस्ट है, स्टर्लिंग द्वारा की गई थी, ठीक है। और सिक्रेटिन प्रथम खोजा गया हार्मोन है। चलिए, इतनी बातें हमने हार्मोन के बारे में यहाँ से जान ली है। अब हम बच्चे यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखेंगे किसके बारे में, हम यहाँ पर सीधा कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे आपके किसके बारे में, आपके जो है, जो यहाँ पे हैं, ठीक है। हम अब सीधा क्वेश्चंस लगाएंगे आपके जो यहाँ पर है चैप्टर के क्वेश्चंस हार्मोन वाले। थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है, तो देखो थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है और ये आपके नेक में प्रेजेंट होती है, ठीक है, नेक। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज और एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसमें से कौन सा एक्सोक्राइन ग्लैंड है बच्चा। जो हार्मोन नहीं निकाले, जो हार्मोन नहीं निकाले वो सभी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, सभी हार्मोन नहीं निकालती हैं, तो ये सारी की सारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। अगला है कि सिक्रेशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड में भी, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो क्या क्या निकाल सकते हैं बच्चे, वो पसीना भी निकाल सकते हैं, एंजाइम भी, सीबम भी, सब कुछ निकाल सकते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नलिका युक्त ग्रंथि नहीं है। देखिए, जितनी भी क्या है, जितनी भी आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो नलिका युक्त नहीं है। तो देखो, पिनियल इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड, तो ये नलिका युक्त नहीं रहेगी। निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पिट्यूटरी को कहा जाता है, माय डियर। अगला है कि अंतःस्रावी ग्रंथि के संबंध में कौन सा सही है, तो इट इज अ डक्टलेस ग्लैंड। ये सही है, हमें गलत देखना है, तो ये इट इज अ ग्लैंड विथ डक्ट, ये वाली बात यहाँ पे गलत है, इसके पास डक्ट नहीं है। हार्मोन की खोज किसने की थी, को भी पता है, स्टार्लिंग ने, ठीक है। सॉरी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड ग्लैंड, बच्चे जो पैनक्रियाज है ना, यहाँ पे मिक्स्ड ग्लैंड हो जाएगा। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन आर प्रेजेंट इन आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन में कौन सा प्रेजेंट है, तो ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा हार्मोन जीएच का कार्य, मतलब ग्रोथ हार्मोन का कार्य नहीं है, तो देखो बच्चों, रेगुलेट द सिक्रेशन ऑफ थायरॉक्सिन, ऐसा कोई इसका कार्य नहीं है, ठीक है। अगला है इनमें से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे तंत्र का, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस आप जानते हैं, जब आप नर्वस सिस्टम पढ़ते होंगे वहाँ भी पढ़ते होंगे, और आप अगर हार्मोन चैप्टर यानी एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं तो भी पढ़ते हैं। अगला है यहाँ पे इन नलिका विहीन ग्रंथि का उदाहरण कौन सा है, तो बच्चा नलिका विहीन कौन सी है, सारी है, सारी नलिका विहीन है क्योंकि सारी एंडोक्राइन है, ठीक है। हमारे रक्त में कैल्शियम, ठीक है, सही है, समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है, ओके। तो अगला यहाँ पे पॉइंट है कि हमारे रक्त में कैल्शियम के स्तर को कौन बढ़ाता है, ठीक है। तो जैसे पैराथायरॉयड हार्मोन कहाँ से निकलता है, तो जो पैराथायरॉयड क्या होता है, पैराथायरॉयड आपकी ग्लैंड होती है, वहाँ से यह हार्मोन निकलता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हमारे शरीर में इंसुलिन की कमी से होता है, डायबिटीज़ हो जाएगा, शुगर हो जाएगा। हमारे रक्त में शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, इंसुलिन है, ठीक है, इंसुलिन है। और ग्लूकागॉन भी है बच्चा, ग्लूकागॉन भी एक क्या करता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे आपका इंसुलिन है, वो बढ़े हुए को कम करता है और ये कम हुए को बढ़ाता है, यानी दोनों, यानी सी ऑप्शन सही जाएगा। अगला क्या है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिलाओं में एक जनन ग्रंथि है, ओवेरीज है, कहीं पे ये अंडाशय। अगला है कि इनमें से कौन सी ग्रंथि तितली के आकार की होती है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, ऐसी शेप की, गले में पाई जाती है, ऐसे शेप की, एच शेप भी कहते हैं इसे। अंतःस्रावी ग्रंथि है, कौन सी है भाई, तो सारी की सारी ही है, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच बच्चों, क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं रोज आपको 10 मिनट में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हार्मोन चैप्टर में आपका जो है ग्लैंड से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे यहीं से पूछा जाएगा, यहाँ से अलग आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।